सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। पेज नंबर फर्स्ट है, देखो। डॉक्टर कार्ल टरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स के ये जन्मदाता हैं, ठीक है। मतलब मृदा यांत्रिकी शब्द उन्होंने दिया था, यही सॉइल मैकेनिक्स की पितामह है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर कार्ल टरजागी ने 1923 ईस्वी में संघनन का सिद्धांत दिया था और मृदा यांत्रिकी शब्द दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा की उत्पत्ति चट्टानों के विघटन से होती है। चट्टानें टूटती हैं, चट्टान में डिसइंटीग्रेशन होता है, उससे बनती है मिट्टी। अब चट्टानों का विघटन जो होता है, डिसइंटीग्रेशन जो होता है, उसका भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है पूरा, तो क्या उसका साइकिल है। देखो, चट्टानों से मिट्टी बनती कैसे है। देखो, जो रॉक होती है ना चट्टान, वो उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है वेदरिंग। अब अच्छा है, चट्टान का टूटना फूटना ये सब। और वेदरिंग दो प्रकार से होता है, एक रासायनिक एक भौतिक, दो तरीके से। मतलब उनके ऊपर केमिकल्स का प्रहार किया जाए तो उससे टूट जाती हैं। भौतिक कारणों से, हवा से, आंधी तूफान से या ओलावृष्टि से, बहुत सारे कारण होते हैं भौतिक, उन सबसे चट्टान टूट जाती हैं, तो अब अच्छे के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कुल मिला के चट्टानों के ऊपर वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा चट्टान टूट जाती हैं। सबसे पहला मतलब मिट्टी बनने का जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो वेदरिंग से स्टार्ट होता है। वेदरिंग के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। भाई स्टोन के रॉक के ऊपर वेदरिंग प्रोसेस हुआ, चट्टान टूटी फूटी, क्षरण हुआ और इकट्ठा हो गया। अब जो इकट्ठा हो गया वेदरिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के बाद तो बहुत सारे हैं, पानी है, हवा है, ठीक है। उस तरह से मिट्टी भाग ले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो वेदरिंग के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो कहीं इकट्ठी तो होगी, उसे बोलते हैं डिपोजिशन, इकट्ठा होना। फिर डिपोजिशन के बाद अंतिम होता है अपहीवल, अभ्युत्थान, ठीक है। तो क्रम याद रखना है कि सॉइल जो बनती है उसका क्या प्रोसेस है, साइकिल क्या है। तो वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, लास्ट में अपहीवल। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा के बनने और गठित होने की प्रक्रिया। मृदा का बनना और गठित होना, ये प्रोसेस कहलाता है पैडोजेनेसिस। और मृदा के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, पैडोलॉजी। अब जो हम पढ़े थे ना अभी कि रॉक से मिट्टी बनती है, और रॉक के चट्टान के ऊपर अपक्षय की क्रिया जो होती है, मतलब वेदरिंग प्रोसेस होता है ना, वो किन कारणों से होता है। देखो, पहला हमारा भौतिक कारण। क्या है भौतिक कारण, तो भौतिक कारण में क्या कहा जाता है। पहली बात समझो कि भौतिक कारण के कारण क्या होता क्या है। भौतिक अपक्षय की वजह से कण के जो साइज है ना वो कम हो जाता है, कणों के जो साइज में परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर चट्टानों का स्थायित्व घट जाता है, चट्टानें कम हो जाती हैं, ठीक है ना, भौतिक कारणों से। ऐसे ही रसायन में देखो, रासायनिक अपक्षय के कारण मृदा के कणों के गुण में परिवर्तन होता है। भाई रसायन मतलब केमिकल्स, तो उसके वो गुण को प्राप्त करेंगे। और भौतिक कारण जो होते हैं वो उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे, उसके पार्टिकल के साइज को छोटा कर देंगे। और रासायनिक कारण में क्या होता है, रासायनिक अपक्षय से मृदा कणों के गुण में परिवर्तन होता है और चट्टानों का स्थायित्व घट जाता है। बस समझ। अब देखते हैं आगे भौतिक अपक्षय के प्रकार। अब भौतिक अपक्षय किस किस वजह से होता है, देखो, वायु, जल, बर्फ, ठीक, ताप, दाब, पेड़ पौधे, जानवर, इन सब से होता है। नेक्स्ट, रासायनिक कारण क्या है। रासायनिक कारण क्या है वेदरिंग प्रोसेस के, देखो, अपक्षय के। ऑक्सीकरण, जलायोजन, कार्बनीकरण और लीचिंग एक्शन, जिसे निक्षारण भी कहते हैं। याद करना सारे, एक कुछ नहीं भूलना है, सारा याद करना है। अब पढ़ेंगे हम भूवैज्ञानिक इंजीनियरिंग का आधार मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। पहला भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल में दो आते हैं, सेडिमेंट्री सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सेडिमेंट मतलब जो जमने से बनती हैं, ठीक, और ट्रांसपोर्टेड मतलब ट्रांसपोर्ट करके ले जाती हैं। इधर होता है इंजीनियरिंग जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का वो तीन प्रकार से है, ससंजक, कोहेसिव, नॉन कोहेसिव और कोलैडी, ठीक है। इधर सेडिमेंट्री में भी तीन आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, एक अवशिष्ट, ठीक है, जिसे रेजिडुअल बोलते हैं, दूसरा क्यूमुलोज। सर याद कर लेना, ठीक है। और को याद रखना सर, याद रखना, ससंजक में क्या आता है, क्ले आती है, और संयोजक रहित में बालू ग्रेवल आ जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। और कोलैडी कण का साइज क्या होता है, 0.2 माइक्रोन से छोटा। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल, चट्टानों के विघटित कण। जब चट्टान टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, तो उनके कण जो है ना वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं,
ठीक है। और फिर उसके उनका निक्षेपित होने से जो या स्थानांतरित मृदा जो बनती है वही हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। अब मृदा निर्माण की विधियाँ देखो, जो जलोढ़ मृदा होती है ना, वो किसके द्वारा बहा के ले जाई जाती है, उसका ट्रांसपोर्ट करने का साधन क्या है, ट्रांसपोर्टेड प्रोसेस स्रोत क्या है, जलोढ़ मृदा बनती कैसे है। जलोढ़ मृदा को बहा के ले जाता है नदी, पानी, ठीक है, या बहता जल। और जलोढ़ मृदा के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, बालू और ग्रेवल। समुद्री समुद्री सॉइल, समुद्री मिट्टी को समुद्र का जल लेके जाता है, इसमें आ जाते हैं सिल्ट और क्ले। सरोवरीय मृदा, सरोवर वाली मृदा, इसको लेके जाती है झील, सिल्ट और क्ले इसमें भी आता है। एओलिन, इसका ट्रांसपोर्टेशन साधन है वायु, ठीक है। इसमें आ जाते हैं लोएस, ड्यून्स और सैंड। नेक्स्ट है ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर जो है बर्फ़ के द्वारा बहा के ले जाती है, इसमें आता है टिल और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है कोलुवियल मृदा, इसको ले जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें आता है टालुस, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये पॉइंट, रेजिडुअल सॉइल। ये क्या होती है, अपशिष्ट मृदा क्या होती है, चट्टानों के विघटन के बाद यदि कणों का निक्षेपण चट्टान के ऊपर ही हो जाता है तो इस प्रकार की मिट्टी को अपशिष्ट मृदा कहते हैं, ठीक है।